So today we will start our next unit, that is application of op-amp. Okay. So the syllabus of the unit is closed loop configuration of op-amp, modes of operation. Closed loop configuration के जो modes of operation रहते हैं, that is inverting, non-inverting and differential amplifier. उसका सर्किट डायग्राम और गेन का इक्वेशन जो है उसका डेरिवेशन हम इस यूनिट में देखने वाले हैं. This is our second unit of our course, linear integrated circuit. Then next is a unity gain amplifier. Unity gain amplifier क्या रहता है, उसकी सर्किट डायग्राम हम देखेंगे. उसको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट भी बोलते हैं. उसके बाद डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सच एज एडिशन, देन स्केलिंग, एवरेजिंग एम्पलीफायर, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन. जो फर्स्ट यूनिट में बार बार इस वर्ड का यूज होता था, फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन ऑफ op-amp एंड ऑफसेट नलिंग. ये सब जो टॉपिक है ये हम हमारे एप्लीकेशंस ऑफ op-amp इस यूनिट में देखने वाले हैं. दिस यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 2, एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट कैरीज अ टोटल ऑफ 12 मार्क्स. ओके, तो ये 12 मार्क का हमारा यूनिट है. इसको टोटल मिनिमम 12 मार्क्स एग्जाम में उसके बारे में पूछे जाएंगे, और जिसको टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए 10 आवर्स का टाइम अलोकेट किया है एमएसबीटी में. सो इट इज ऑफ 12 मार्क्स. तो हम स्टार्ट करेंगे अभी यूनिट नंबर 2 को. तो फर्स्ट हमारा बीट है, दैट इज 2.1 क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. हमें मालूम है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो कॉन्फ़िगरेशन में जनरली यूज करते हैं, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब जहाँ पे हम फीडबैक यूज नहीं करते, वी डोंट यूज फीडबैक. तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम फीडबैक यूज नहीं करते हैं, और ये जो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम फीडबैक यूज करते हैं. फीडबैक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, पॉजिटिव फीडबैक में क्या रहता है, आउटपुट जो हम इनपुट को फेड करते हैं, तो इनपुट वेव और आउटपुट वेव जो रहती है उनमें 0 डिग्री और 360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री का एंगल रहता है. और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल हम इनपुट को दे रहे हैं एज थ्रू फीडबैक लूप, उस सिग्नल में, आउटपुट के सिग्नल में और इनपुट से आने वाले सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है. ओके, सो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में. तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जिसमें हम फीडबैक यूज करते हैं. तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और तीसरा है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर. एक्चुअली वोल्टेज फॉलोअर ये एप्लीकेशन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. ओके, तो हम वन बाय वन अभी देखेंगे द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ये देखने वाले हम अभी इसका डेरिवेशन देखने वाले विद सर्किट डायग्राम एंड डेरिवेशन. तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डेरिवेशन, इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ड्रॉ द सर्किट डायग्राम क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स आउटपुट. उसके बाद ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ऑब्टेन आउटपुट एक्सप्रेशन. Then draw the circuit diagram of inverting amplifier using op-amp and derive the circuit gain expression. Okay, derive the expression for gain in inverting amplifier with feedback. ऐसे डिफरेंट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. तो ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम अभी इसका सर्किट डायग्राम और डेरिवेशन देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्किट डायग्राम of an inverting amplifier is shown in the figure below. The signal which is to be amplified is applied to the inverting terminal of the op-amp. अब देखो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट देने वाले हैं. देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है माइनस और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस. तो ये इन्वर्टिंग op-amp है, इसलिए हम रजिस्टर के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट वोल्टेज हमने दिया, इनपुट सिग्नल हमने दिया जो है Vs. So Vs is our input signal voltage, जो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को थ्रू ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस R1 के थ्रू हमने पिन नंबर 2 को मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया.
क्यों इन्वर्टिंग को ही क्यों दिया, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए। और हमने एक नेगेटिव फीडबैक दिया आउटपुट से लेके ये या इस पिन नंबर 2 दैट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो या जो पोटेंशियल होता है उसको हम V2 बोलेंगे, और नॉन इन्वर्टिंग को जो पोटेंशियल होता है उसको हम V1 बोलेंगे। तो पोटेंशियल at non-inverting terminal is V1 and potential at inverting terminal is suppose V2। ओके, और हमने ये जो फीडबैक दिया है आउटपुट से लेके इनपुट तक, तो वो हमने दिया है फीडबैक रजिस्टर RF थ्रू। तो ये है फीडबैक रजिस्टर RF, R सफिक्स F, उसको हम बोलेंगे फीडबैक रजिस्टर। ओके, ये उसकी अरेंजमेंट है। और यहाँ पे ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज रहता है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, VD। तो ये VD क्या है, ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है, और VD क्या रहता है ऑलवेज V1 माइनस V2, मतलब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, ऐसा रहता है हमारा VD। तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है V1, इन्वर्टिंग का वोल्टेज है V2, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा VD। ओके, और इसमें हम आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल ओपैम्प हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आइडियल ओपैम्प अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो आइडियल ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है, इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब उस आइडियल ओपैम्प में फ्लो होने वाला जो बायस करंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। ओके, ठीक है। और आइडियल ओपैम्प का गेन एवी वो भी कितना रहता है, इन्फिनिटी रहता है। हम हर कैलकुलेशंस के लिए, हर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प की स्टडी करने के लिए हम आइडियल ओपैम्प ही कंसीडर करने वाले, ये बात याद रखो आप। तो ये इन्वर्टिंग ओपैम्प इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की है सर्किट डायग्राम। ओके, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओपैम्प। ओके, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओपैम्प इन इन्वर्टिंग मोड और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन ओपन क्लोज लूप मोड। आप कैसा भी उसको यू कैन कॉल इट बाय बोथ द वे। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है, मतलब V1 का पोटेंशियल जीरो है। ओके, और ये VS हमने कनेक्ट किया इन्वर्टिंग टर्मिनल को थ्रू दिस रेजिस्टर R1। और यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये VS हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो VS है मतलब वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या, यहाँ से करंट फ्लो होगा। ओके, ऐसा करंट फ्लो होगा, यहाँ से क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा, और ये करंट R1 के थ्रू फ्लो होगा, और R1 के पास यहाँ पे आने के बाद इस करंट को दो पाथ मिलेंगे फ्लो होने के लिए। एक ओपैम्प के अंदर फ्लो होगा जिसको हम IB2 बोलेंगे, अब इसके अंदर फ्लो होने वाला इसको हम IB1 बोलेंगे। B1 मतलब नॉन इन्वर्टिंग की तरफ जाते हैं उसको IB1 बोलेंगे हम। फिर यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, मतलब IB1 भी यहाँ पे जीरो ही रहेगा। और यहाँ क्या, इसके अंदर फ्लो होने वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर फ्लो होने वाले करंट को हम IB2 बोलेंगे, बायस करंट 2। और ये भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा ये, क्योंकि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी होने के कारण इन्फिनिटी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो होता है, जीरो। तो यहाँ पे IB2 कितना है, जीरो फ्लो होगा। ओके, और यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आई इन बोल सकते हैं, या नहीं तो आई भी बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा करंट आई जो है वो यहाँ से फ्लो होगा, ऐसा फीडबैक रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। ठीक है, और ये RF के थ्रू ऐसा आउटपुट तक फ्लो होगा। ओके, और करंट जिस रेजिस्टेंस जिस टर्मिनल में करंट एंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पॉजिटिव साइन हम देते हैं एज पर द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और करंट जिस टर्मिनल को लीव करता है, छोड़ता है, उसको हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन देते हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल राइज होता है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये प्लस साइन होगा, ये माइनस साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। ओके, और ये जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ से पिन नंबर 6 रहती है यहाँ पे, तो पिन नंबर 6 से लेके ग्राउंड में इसके बीच हम क्या करेंगे, हमारा आउटपुट वोल्टेज लेंगे और उसको बोलते हैं VO। तो VO इज अवर आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम। अब देखो नेक्स्ट है, अभी हम उसका इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे,
किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे आएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, उसका ऑपरेशन हमने ऑलरेडी देखा है। तो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, देखो ये जो है हमारा ए बी जो है वो 0 है, सॉरी इंफिनिटी है। ए बी मतलब ओपन लूप गेन इंफिनिटी है। इसका मतलब क्या, वीडी कितना रहेगा, वीडी इज इक्वल टू वीओ बाय ए बी। ए बी अगर इंफिनिटी है तो वीडी क्या आएगा, 0। वीडी 0 है, इसका मतलब क्या, वीडी क्या रहता है, वी वन माइनस वी टू। अगर वी वन माइनस वी टू 0 है, वी वन माइनस वी टू क्या है, 0 है, तो वी वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी टू रहेगा। वी वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी टू, क्योंकि वी वन माइनस वी टू क्या है, 0 है। तो जो वी वन का पोटेंशियल है वही वी टू का पोटेंशियल रहेगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वी वन क्या है, 0 पोटेंशियल पे है। देखो ये सर्किट डायग्राम में ये जो वी वन है ये क्या है, वी वन इज एट 0 पोटेंशियल। तो अगर वी वन 0 है तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वी टू भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। वी वन अगर 0 है तो वी टू भी 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अगर एक टर्मिनल ग्राउंड को रहता है तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट दूसरा टर्मिनल जो रहता है ओपन का वो भी ग्राउंड को कनेक्ट रहता है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वी वन भी 0 है और वी टू भी 0 है। देखो तो वी टू ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है, तो वी एस क्या रहेगा, आई इंटू आर वन। अब देखो ये जो वी एस है, लेट मी शो यू। अब देखो ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम में ये वी एस क्या रहेगा, वी एस अगर हमने इस लूप को यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम क्या लगा सकते, ये वी एस क्या है, ये इसमें से फ्लो होने वाला करंट आई इंटू दिस आर वन। ओके, तो वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन, क्योंकि इनपुट सप्लाई इनपुट सिग्नल जो रहता है जो हमने इनवर्टिंग टर्मिनल को दिया उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है आई वो रेजिस्टेंस आर वन के थ्रू जा रहा है, तो आर वन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो कितना रहेगा, आई इंटू आर वन। ओके, तो ये होगा वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन। और वही आई जो है वो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, वो वही करंट फीडबैक लूप से फ्लो हो रहा है। देखो वही करंट फीडबैक लूप से फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो करंट आई है वो इस ओपन में कितना गया, 0 गया। मतलब कुछ भी आई इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आई यहाँ पे ओपन में गया ही नहीं, 0 गया, तो पूरा का पूरा आई वो फीडबैक रेजिस्टेंस से फ्लो हो गया। तो फीडबैक रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई ही है, तो ये आई इस आर एफ रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा। ओके, और आर एफ रजिस्टर के थ्रू अगर ये आई फ्लो हो रहा है तो इस आर एफ रजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज क्या रहता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो आई इंटू आर एफ ये होगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप एट दी आउटपुट और एट दी फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। और ये वोल्टेज ड्रॉप हमने क्या किया, माइनस लिखा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है तो हम उस वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, और वैसे भी यहाँ पे 0 पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पे वर्चुअल पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो 0 पोटेंशियल से लेके ये वीओ तक ये करंट फ्लो हो रहा है, तो लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। ओके, सो हम जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा वीओ, ये उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज वीओ, वो क्या रहेगा, वीओ इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर एफ। ओके, माइनस आई इंटू आर एफ क्यों लिखा हमने ऐसा, देखो वी एस इज इक्वल आई इंटू आर वन क्यों लिखा हमने, ये तो आपको पता चला होगा। ओके, क्योंकि ये देखो ये वी एस है, ये वी एस क्या है, इनपुट सिग्नल, इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट जो है वो आई है, वो आई इस आर वन से फ्लो हो रहा है। तो आर वन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वही हमारा वी एस है, तो वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन हो गया।
तो हमने ये पॉजिटिव ही लिखा। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव VS से ये ग्राउंड तक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यहाँ पे नेगेटिव लो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल तक करंट फ्लो होता है, तब हम उस वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल राइज बोलते हैं। तो इसलिए हमने ये जो I इंटू R1 है पॉजिटिव लिखा, तो VS इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये V2 जो है वो जीरो पोटेंशियल पे, और ये VO जीरो पोटेंशियल पे नहीं है, ये कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जीरो पोटेंशियल से लेके, मतलब ये जीरो पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल तक फ्लो हो रहा है। तो लो पोटेंशियल से करंट जीरो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल तक फ्लो हो रहा है। ओके, तो अगर हमको VO कंसीडर करना है तो हम कैसे करेंगे, VO माइनस, अगर हमने ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है लो पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल तक, तो हम V2 माइनस VO करेंगे, तो V2 जीरो है, तो V2 जीरो होने के कारण क्या होगा, जीरो माइनस VO होगा, जीरो माइनस VO डिवाइडेड बाय दिस RF, मतलब हमारा I होगा। तो जीरो माइनस VO मतलब कि माइनस VO, तो माइनस VO डिवाइडेड बाय RF इंटू I, तो VO इज इक्वल टू माइनस I इंटू RF, ऐसा होगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नेगेटिव लिखा। ओके, सो VS इज इक्वल टू I इंटू R1 और VO इज इक्वल टू माइनस I इंटू RF। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वी कैन राइट द इक्वेशंस बिकॉज V2 इज एट अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड पोटेंशियल, V2 ग्राउंड पोटेंशियल पे है, इसलिए हमने ऐसे इक्वेशन लिखा। तो क्लोज लूप गेन का इक्वेशन क्या रहता है, AB इज इक्वल टू VO बाय VS, VO बाय VS मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो AVF इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज क्या है, I इंटू RF, देखो माइनस I इंटू RF है, VO VO क्या है यहाँ पे, माइनस I इंटू RF, तो हमने यहाँ पे VO की जगह पे क्या लिखा, माइनस I इंटू RF, यहाँ पे माइनस n होना चाहिए। और ये जो है VS को हमने क्या लिखा था यहाँ पे इक्वेशन में, I इंटू R1, यहाँ पे हमने I इंटू R1 लिखा। गेन क्या रहता है ऑलवेज, गेन गेन क्या रहता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब VO, इनपुट वोल्टेज मतलब VS, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज VS है, तो आउटपुट वोल्टेज माइनस I इंटू RF, इनपुट वोल्टेज I इंटू R1, तो I कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस RF बाय R1। तो व्हाट इज द गेन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ गेन हियर, माइनस RF बाय R1, माइनस RF बाय R1 इज द गेन। तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन, गेन मतलब क्या, उसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन AVF, और फीडबैक गेन, उसको हम सिंपली ए सफिक्स वी से रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ए सफिक्स VF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए सफिक्स VF मतलब क्या, क्लोज लूप गेन इनटू VS मतलब हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट सिग्नल वोल्टेज। तो AVF क्या रहता है यहाँ पे, माइनस RF बाय R1, मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस का वोल्टेज। और यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स, इट इज अ इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग है मतलब क्या, इनपुट को जो हमने सिग्नल दिया तो आउटपुट में हमें माइनस साइन मिलता है, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वी गेट 180 डिग्री फेज शिफ्ट एट द आउटपुट। ओके, तो आप ऐसा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन में AVF की जगह माइनस RF बाय R1 ऐसा लिख सकते हैं। The negative sign indicates that there is a phase shift of 180 degree between the input and output voltages. Okay, so the conclusion from the above expression, उससे क्या conclusion निकाल सकते हैं, the value of closed loop voltage gain AVF does not depends on the value of open loop voltage gain. closed loop voltage gain की value open loop voltage gain पे depend नहीं होती। value of AVF can be very easily adjusted by adjusting the values of resistor RF and R1. Generally, the feedback resistor RF is potentiometer to adjust the gain to its desired value. देखो ये जो गेन है ओपैम्प का, वो गेन हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके वेरी कर सकते हैं।
ओपन लूप में क्या था, गेन डायरेक्ट 2 लाख तक, इतना ह्यूज गेन था। क्लोज लूप में देखो, आप आर एफ और आर वन की वैल्यू चेंज करो, आपने अगर दोनों की वैल्यू सेम रखी तो आपको गेन कितने मिलेंगे, 1। मतलब जितने इनपुट दिया उतने आउटपुट मिलेगा। अगर आपने आर एफ आर वन के डबल रखा, तो सपोज आर एफ 10 किलो ओम है और आर वन सपोज 5 किलो ओम है, तो 10/5 वो हो जाएगा 2, तो गेन हो गया 2। मतलब आप जितना इनपुट देंगे उसके डबल आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपने 2 वोल्ट इनपुट दिया तो आउटपुट आपको 4 वोल्ट मिलेगा। आपने 5 वोल्ट इनपुट दिया तो आउटपुट आपको 10 वोल्ट मिलेगा, डबल मिलेगा। ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो गेन हमें जैसा चाहिए वैसा हम गेन क्या कर सकते हैं, अभी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ फीडबैक रजिस्टर एंड इनपुट रजिस्टर। ओके, फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टेंस के वैल्यूज चेंज करके हम गेन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली। द आउटपुट वोल्टेज इज एम्पलीफाइड इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो इनपुट सिग्नल का इन्वर्टेड एम्पलीफाइड वर्जन रहेगा। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता है, और एम्पलीफाइड रहेगा। ठीक है, so this is all about the op-amp इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग op-amp इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। और ये हो गया उसका गेन का इक्वेशन। तो ये गेन का इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, सो यू मस्ट बी रेडी। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अब देखो, ये जो VS है हमारा, करंट कैसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम VS टू V2। करंट क्या रहता है, देखो व्हाट इज करंट, करंट I इज इक्वल टू क्या रहता है, करंट करंट क्या रहता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बरोबर है। और वोल्टेज मतलब क्या, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा है, VS है, और यहाँ पे कौन सा V2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस VS माइनस V2, बराबर है। VS माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो VS माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, ये हो गया हमारा इक्वेशन। करंट क्या रहेगा, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट जो है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और वोल्टेज क्या है, VS मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे V2 है। सो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारा वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो VS माइनस V2 ये होगा हमारा वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, ये ओम्स लॉ होगा। पर यहाँ पे V2 कितना है, 0 है, इसलिए ये इक्वेशन क्या आएगा, VS डिवाइडेड बाय R आएगा। क्या आएगा इक्वेशन, VS डिवाइडेड बाय R आएगा, R1 आएगा, VS डिवाइडेड बाय R1 आएगा। ओके, अगर I इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय R1 आएगा, तो VS क्या आएगा, VS इज इक्वल टू I इंटू R1 आएगा, बराबर है। VS इज इक्वल टू I इंटू R1 आएगा यहाँ पे, यस और नो। सपोज हम इसको इक्वेशन को नंबर 1 नाम देते हैं, और उसको नंबर 1, सपोज हम उसको नंबर 1 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, और अब दूसरा इक्वेशन हो गया, देखो वही आय कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है अभी, इस VD से लेके, यहाँ से लेके मतलब V2 से लेके VO तक फ्लो हो रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये वही I को हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू, वही I को हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V2, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है करंट, अभी ये V2 से लेके VO तक फ्लो हो रहा है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, V2 से VO तक फ्लो हो रहा है ना वो, तो उसको क्या लिखेंगे हम, V2 माइनस VO, V2 माइनस VO, V2 माइनस VO डिवाइडेड बाय कौन सा रेजिस्टेंस है ये, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कौन सा है, RF। कौन सा रेजिस्टेंस है ये, RF। ओके, पर यहाँ पे V2 क्या है, 0 है,
तो यहाँ पे अगर V2 की जगह हमने 0 पुट, V2 0 क्यों, क्योंकि V1 0 है, V1 0 इसलिए V2 0, V1 0 है तो इसलिए V2 क्यों 0, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो V2 0 है तो 0 माइनस VO क्या आएगा, माइनस VO। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस VO डिवाइडेड बाय RF, क्या आएगा, माइनस VO डिवाइडेड बाय RF आएगा। ओके, माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। तो उसको हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू माइनस VO डिवाइडेड बाय RF हो गया, मतलब VO क्या आएगा, VO इज इक्वल टू माइनस I इंटू RF, माइनस I इंटू RF। ओके, समझ में आ गई आपको। तो VO क्या आएगा, माइनस I इंटू RF। ये होगा सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 2, उसको हम सपोज 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा I इंटू RF हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐसा ये I है और ये भी I है, अगर हम इनको ऐसा दो इक्वेशन कंसीडर करेंगे, LHS साइड तो RHS भी सेम होगा, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, देखो I इज इक्वल टू VS बाय R1 है और यहाँ पे I इज इक्वल टू माइनस VO बाय RF है, तो हम दोनों इक्वेशन को सेम लिख सकते हैं। तो VS डिवाइडेड बाय R1, VS डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस VO डिवाइडेड बाय RF, ऐसे लिख सकते हैं उसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा और उसका फिर से हमने क्या किया, ये VS इधर लाया और माइनस RF इधर भेज दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो क्या आएगा, ये RF को इधर भेज दिया, VS को इधर लाया, माइनस N को इधर भेज दिया, तो इसको इक्वेशन हमें क्या मिलेंगे, VO डिवाइडेड बाय VO डिवाइडेड बाय VS इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाय R1, माइनस RF डिवाइडेड बाय R1 मिलेगा हमें ऐसा इक्वेशन। ओके, तो ऐसा मिलेगा हमें, दिस इज आवर आउटपुट इक्वेशन। तो ये VO माइनस VS क्या रहता है, VO माइनस VS रहता है हमारा गेन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज होगा हमारा गेन, उसको हम AVF भी लिखते हैं। और क्या आया गेन का इक्वेशन, माइनस RF बाय R1, माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, VO इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1 इंटू VS, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ गेन फॉर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प इन इन्वर्टिंग मोड।